जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत होशाना जी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम को बुलंदो बाला और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल, और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूल कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहे प्रोग्राम खवातीन बाइबल। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बबरकत कदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मैं आपकी होस्ट फौजिया फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ मेरे अजीजों। इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत औरतों के मुतालिक जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बाइबल मुकद्दस में अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। और मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ इन किरदारों को बयान करती है, तख्लीक से लेके इनके तमाम किरदारों तक, और इनकी जिंदगी से हमें बड़ी अजीम मिसालें मिलती हैं। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इन खवातीन के मुतालिक कुछ यूं बयान करती है, नेक सीरत औरत इज्जत हासिल करती है मगर अहमक उसे अपने ही हाथों से तबाह बर्बाद करती है। मेरे अजीजों, उसकी तारीफ मजलिस में की जाती है, वो अपने कामों से तारीफ के काबिल है। मेरे अजीजों, तो इसी तरह आज की हमारी गेस्ट बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और खुदा के साथ चलने वाली, काबिल एहतराम और काबिल इज्जत। तो वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट, बहुत ही प्यारी, जो कि खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रही है, सिस्टर समाप को। तो सिस्टर जी वेलकम। थैंक यू सो मच सिस्टर। कैसी हैं आप? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मैं बिल्कुल ठीक। सिस्टर जी, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज दुआ से करेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। जो बहन भाई हमें इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं उनके लिए और कलाम मुकद्दस के हिस्सा के लिए कि ये हमारी जिंदगियों में घर करें। शुक्र करती हूँ अजीम बाप, इस पल के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। बेशक ए बाप, आसमानी बाप तो ही है जो हमारी ज़िंदगी में बार बार मौके फराहम करता है ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आएँ। खुदावंदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंदा कि तूने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊँ और तेरे कलाम को सीखूँ और लोगों को सिखा सकूँ खुदावंदा। और मैं सेकेंडली शुक्रगुजारी करती हूँ होशाना टीवी के लिए और यहाँ के फाउंडर्स के लिए और पास्टर शहजाद के लिए, जिन्होंने हमें मदऊ किया कि हम यहाँ पर आएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और चलाल देने का बाइस बने। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी फासो निगहबानी करना, पाक रूह को हमारा उस्ताद मुकर्रर करना। हम अपने आप को पीछे करते हैं और रूल कुदस को आगे करते हैं, मसीह के नाम से हमें। आमीन आमीन। तो मेरी अजीज़ों, आज जो टॉपिक और उन्वान आपके साथ शेयर करेंगे बाइबल मुकद्दस में से वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के मुतालिक है। मेरे अजीज़ों, जो आज के मुआशरे में एक दुश्मनी का रिश्ता समझा जाता है, वो रिश्ता जिसको हकीर नज़रों से देखा जाता है एज अ मुआशरे के तौर पे मेरे अजीज़ों, और अक्सर औकात घरों में लड़ाई झगड़े का सबब बनता है। तो मेरी अजीज़ों, वो रिश्ता सास बहू का, जिसके मुतल्लिक हमें बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, आज सीखेंगे और जानेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक बहू की अपनी सास के साथ वफादारी। तो बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे रूत, उसका पहला बाप और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और तू जहां रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत और खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, ये बहुत ही खूबसूरत वाकया जो हम देख रहे हैं नोमी और उसकी बहू रूत के दरमियान में, वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अल्फाजों को बयान कर रही है। और ये वाकया तब का है जब नोमी का शोहर और उसके बेटे और उसका घर बार सब कुछ उसके पास से जाता रहा। तो मेरी अजीजों, ये वाकया
गम का है, जब वो उसे कह रही है कि तू अपने घर को लौट जा और जहां से तू आई है वहीं चली जा अपने लोगों में। लेकिन रूत के बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और वो बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रही है अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अपनी सास के साथ। तो आज जानेंगे और सीखेंगे आज की हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट से। तो जी सिस्टर। जी, आज का मेरा टॉपिक है एक बहू की अपने सास के साथ वफादारी। जी, हम रूत की ज़िंदगी से सीखेंगे कि रूत की ज़िंदगी में ज़िंदगी क्या थी और कैसे थी। हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी, इसका जी। पस मंज़र, इसका थोड़ा सा तारुफ बताऊंगी। रूत एक मुआबी औरत थी, उसने इस्राएली मर्द के साथ शादी की। जब उसका ससुर और शोहर मर गया तो अपनी सास के साथ बैतलहम वापस आए। वहाँ वो एक अमीर और ज़िम्मेदार शख्स बोअज़ नामी के शख्स के साथ शादी करती है, जो उसकी वफ़ादारी, मेहनत और ईमानदार होने की वजह से उसकी इज़्ज़त करता है। जी। रूत की अपनी सास के साथ वफ़ादारी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी मरकज़ी आयत पढ़ी, हम उसमें देखते हैं कि वो जी। अपनी सास के साथ कितनी वफ़ादार थी। उसकी सास ने उसको कहा कि तू मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि तू मुझसे मिन्नत ना करके मैं जी। तुझे छोड़ूं। जी। जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी मैं वहीं रहूँगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर हम इस बात को आजकल के माशरे में इसको लेकर आते हैं तो क्या आजकल की बहुएं अपनी सास के साथ इतनी वफादार हैं? जी। हम देखते हैं कि आजकल के दौर में एक सास बहू का रिश्ता जो है वो एक दुश्मनी की तरफ जा रहा है। जी। उनके अंदर प्यार, मोहब्बत, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। जी, बिल्कुल। ज़्यादातर हम देखते हैं ड्रामों में, एक ड्रामा चलता है सास बहू का सीरियल, जी। वहाँ से बहुत गलत गाइडेंस मिलती है। जी, जो जी। बहू है वो अपनी सास के खिलाफ हो जाती है और जो सास है वो अपनी जी, बहू के खिलाफ हो बिल्कुल। जाती है। और हमें इस स्टोरी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें रूत की स्टोरी को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। बिल्कुल। जब वो बैतलहम वापस आती है तो बॉयज़ के खेतों में ईमानदारी से जाती है और काम करती है। बॉयज़ को उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आती है। इस ईमानदारी के बायस से दाऊद का जो बावजदाद भी है और रूत की औलाद से निकला है, जिसने रूत को यीशु मसीह का बावजदाद बनाया और उसकी बात और उस बात को साबित कर दिया कि गैर कौम भी खुदा के ख़ानदान में शामिल हो सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे रूत का ईमान और तवक्ल, कि रूत का ईमान और तवक्ल क्या था। जी। शोहर की वफ़ात के बाद रूत ने अपनी इस्राएली सास के साथ इस कदर वफ़ादारी दिखाई। जी। ना सिर्फ सास के साथ बल्कि उसके खुदा के साथ भी बेमिसाल उसने वफ़ादारी को कायम किया। पूरी ज़िंदगी वो उस खुदा की इबादत करती रही। अगर मैं उसे अपने शोहर के रिश्तेदारों में से एक शोहर मिल गया जी। और उससे शादी के वसीला से उसे इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद की परदादी बनने का शर्फ मिला। जी। उसे ये शर्फ मिला कि उसे ये शर्फ तब मिला जब वो अपनी सास के साथ वफ़ादार थी। जी। और हमें ये नहीं कि हमें अपनी सास के साथ वफ़ादार नहीं होना, हमें होना है, लेकिन हमने पहले चेक करना है क्या वो खुदा में मजबूत है, जी। क्या उसका रिलेशन खुदा के साथ कैसा है। अगर उसका रिलेशन खुदा के साथ नहीं है तो हमने उसकी बातों को नहीं माना, क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जब हम अपने बड़ों की बातों को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो हम हमेशा बरकत ही पाते हैं। लेकिन उन लोगों की लेनी है जो खुदा के साथ वफादार है। रूत का ईमान और तवक्ल का फैसला हमें ये सिखाता है हमें हमेशा सही रास्तों और सही दुरुस्त फैसलों का इंतखाब करना चाहिए। रूत ने अपनी सास की दानिशमंदाना मशवरों पर अमल किया, जैसा कि रूत को बोअज़ के खेतों में जाने का मशवरा किसने दिया? उसकी सास ने दिया। इस बात से आज की हमारी बहनों को ये सीखना चाहिए कि दानिशमंद, ईमानदारी और सलाहकार लोगों के मशवरों को कबूल करें। इससे हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है जिस तरह रूत की ज़िंदगी कामयाब हुई। थैंक यू सिस्टर, बड़ी खूबसूरती के साथ रूत की स्टोरी को बयान कर रही है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में बड़ी खूबसूरती के साथ हर एक किरदार को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया, बीवी का और बहू का। तो मेरे अजीज़ों, ये खूबसूरती उसमें खुदा के अहकामात को मानने की वजह से आई कि उससे इतना अच्छा शर्फ हासिल हुआ कि वो दाऊद की परदादी बनी और खुदा यीशु मसीह के ख़ानदान में और निस्ब नामे में रूत का जिक्र मिलता है हमें, और मज़ीद सीखेंगे और जानेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहे प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। Only on Hosanna TV.